नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम हिंदी में चैप्टर वाइज एमसीक्यू से ही चला रहे थे, जिसमें से हमने वर्ण व्यवस्था चैप्टर के पहला पार्ट क्लियर कर लिया था, बना दिया था, देख लिया था। उसके बाद हम आज वर्ण व्यवस्था का दूसरा चैप्टर दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वर्ण व्यवस्था के दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है ज, क, च, ट। तो आपको बताना है कौन सा इसमें घोष वर्ण है। तो ठीक है, देखेंगे। इसका सही आंसर है जो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 52वां देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ का मतलब होठ। ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ओ, बड़ा आ, छोटे ई और उ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ण है जो होठ की सहायता से बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, उ। चलिए अगला क्वेश्चन है, 53वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन वह है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण कौन सा है, तो आपको बताना है इनमें से काकल्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दे रखा ए, यो, स, ह और ण। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 54वां देखते हैं। य का उच्चारण स्थान क्या है। य का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन आपको दे रखा है ओष्ठ्य, दंत्य, मूर्धा या तालव्य। आपको सही उत्तर बताना है कि य का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका य का सही आंसर है तालव्य या तालु। ठीक है, हमने देखा था क्या था, क, च, ट, त, प। इसके अलावा इसमें के, टी, एम। ठीक है, तो इसमें टी मतलब तालव्य चौवर्ग के साथ क्या क्या आता है, छोटा ई आता है, बड़ा ई आता है, य आता है और सलजम वाला श आता है। ये आपको चार याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55वां है, क्या है, र का विवरण क्या है। ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको बताना इनमें से सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ये। रो क्या है, वतश्रय है, लुंठित है और सघोष भी है और अल्प प्राण व्यंजन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56वां देखते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। अंतस्थ व ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो आपको पता है कि चार होते हैं, जो चार होते हैं वो अंतस्थ होते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म में भी चार होते हैं, कितने होते हैं, चार। अब वो चार कौन से हैं, चार जो होते हैं ऊष्म में, वो चार कौन से होते हैं, शलजम, षटकोण, छपाया और हाथी। ये चार वर्ण क्या होते हैं, उसमें चार ये और चार वो, कितने हो गए, 8। तो इसका सही आंसर है 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 57वां देखते हैं। क्या कहता है कि द्रग वर्ण विच्छेद है। इसका द्रग जो है, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा कि द्रग को कैसे करेंगे, इसे ऑप्शन दे रखा। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर, सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष वर्ण कौन सा है, प, थ, ब और श। बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59वां, ऊष्म ऊष्म व्यंजन कौन सा है, कि इनको बोलने में से ऐसा कौन सा व्यंजन है जिनको बोलने से ऊष्मा, गर्म ऊष्मा निकलती है मुंह से। ऑप्शन ए ह, ल, म और ज। तो इसका सही आंसर होगा ह। ह को बोलने से मुंह से गर्म ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 60वां है कि उद्यान उद्यान शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है। तो आपको बताना है कि शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी। तो इसका देखना है, आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61वां है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता है। ऑप्शन ए ठ, ड़, ध या न। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर है। ऑप्शन है जो ट वर्ग में नहीं आता है। तो इसका आंसर, सही आंसर है ध। ध इसमें ट वर्ग में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62वां, हिंदी
हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपको 44, 33, 52 या 48। तो आपको बताना है कि कितने आए हैं। ठीक है, तो इसका सही, तो आपको बताना है इसमें क्या पूछ रहा है, कुल वर्ण लिपियाँ, कुल कितने वर्ण लिपियाँ हैं? तो इसका सही आंसर है 33 लिपियाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो कितनी हैं? 33 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन क्या कहता है कि जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वे क्या कहलाती हैं? वर्ताकार, संवृत, या फिर अनुनासी स्वर या निरुनासी स्वर। तो आपको जो खाली मुंह से निकलती हैं, तो मुंह से जिनका लिखा है ना, क्या लिखा है, जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है क्या कहलाती हैं? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही है आंसर है निरुनासी। निरुनासी जो है खाली मुंह से निकलती है। ठीक है, अनुनासी जो मुंह और नाक दोनों से इनकी ध्वनि निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अर्ध स्वर कौन से हैं? ऐसे कौन से हैं इनमें से जो अर्ध स्वर कहलाते हैं? अर्ध स्वर कौन सा है? तो ठीक है, इसमें देखना है अर्ध स्वर कौन सा है, य है, ए है, आ है या ए है। तो इनमें इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 65वां। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65वां है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है आपको ए, बी, सी, डी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क, च, प, द। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है। तो जिसमें ऐसे वर्ग जिसमें सभी महाप्राण वर्ण हैं। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ख, छ, ठ। ख, छ, ठ। तो आपको पता है कि हमने महाप्राण में क्या याद किया था? महाप्राण टोटल संख्या कितनी होती है? 14 होती है, लेकिन इनका ट्रिक क्या है, 2 और 4 और चारों, वो श वाला, षटकोण वाला, सपेरा वाला और हाथी, ये 4 ये हो गए। 5 इसमें आते हैं, 5 इसमें, 10 और 4, 5। चलिए अगला क्वेश्चन 67वां क्वेश्चन है कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संप्रत ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियाँ। तो आपको बताना है इनमें सही उत्तर कौन सा है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर है युग्मक ध्वनियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 68वां। क्वेश्चन नंबर 68वां है कि वो व्यंजन है वो क्या है? उसमें है कि अंतस्थ है कि महाप्राण है कि अघोष है? तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अंतस्थ व्यंजन है। वो एक क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। वो देखो आपने लिखा ना 4 है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है आपको भी कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है कि स्वर कहते हैं, या लिपि कहते हैं, या ध्वनि कहते हैं, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है कि व्यंजन कहते हैं। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है लिपि। तो इसका सही आंसर क्या है? लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? दंत्य होते हैं, औष्ठ्य होते हैं, तालव्य होते हैं या कंठ्य होते हैं। तो आपको बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ये औष्ठ्य। इनके बगैर ये बोले नहीं जाएंगे, होठ के बगैर ये नहीं बोले जा सकते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ व्यंजन या महाप्राण। आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ठीक है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ
और प्लुत क्या है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है। तो ये आपको पढ़ भी चुका है, तो स्वर है। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक को ही क्या बोलते हैं? प्लस स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनियाँ, अघोष, महाप्राण ध्वनि क्या है? क है, ख है, ग है, घ है। तो इन चारों में से सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ख। एक क्या है? स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या दे रखा है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? बताना है कि आपको इनमें से दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वो, फो, य और र। तो इसका सही आंसर है वो एक मात्र ऐसा है जो दंत व ओष्ठ से बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनसे हमें मुंह से गर्म ऊष्मा निकलती है, आपको बताने हैं कौन से इनमें से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको पता है कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। श, 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 ह को बोलने से मुंह से गर्म ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। श्वास का प्रयोग किया जाएगा, अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो ठीक है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अघोष। इसका सही आंसर है अघोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। या रा ला व व्यंजनों को क्या कहते हैं? या रा ला व व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता है कि या रा ला को बोलने से अंदर से एकदम शक्ति लगती है या जोर लगता है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है अंतस्थ व्यंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन है निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक का मतलब मध्य है। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो मध्य, मुंह के मध्य या जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है? तो ऑप्शन ए है ण, ऑप्शन बी है ल, ऑप्शन सी है र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि एकमात्र है ल जो कि मध्य से बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन सेम वही बात होगी कि जो अंतस्थ से है व्यंजन। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको ल, प, च, ट। अंतस्थ व्यंजन ल, प, ट। आपको पता ही है कि भैया अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। कौन से? य, र, ल, वाह। तो इनमें लो एक सही आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, ए, औ। तो आपको बताना है कि गले से और तालु का प्रयोग किस में हो रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डी, मतलब ऑप्शन ए, आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81वां है कि ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि निकलती है? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंते? तो हमको कई बार आपको बता रखा है क्या है, आपको रखना है क, च, ट, त, प। तो इसमें क्या होता है? ट वर्ग पूछा ना, क, च, ट, यह है त। तो आपको के, टी, एम, और ट वर्ग पूछा मैं से मूर्धा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्धन्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अ है, बड़ा आ है, या ऊ है, या ए है, या ऑप्शन दे रखा है आपको ऑप्शन डी ओ है। तो आपको बताना है इन चारों में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही है। आ जो है एक दीर्घ स्वर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 83वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचवर्ण का या अनुस्वार का और यस्वर का? तो ये 4 ऑप्शन में बताना है आपको सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है चंद्र बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 का कौन सा क्वेश्चन है? तो
तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसमें संयुक्त स्वर बताना है आपको कौन सा नहीं है। ए नहीं है, ए नहीं है, ऊ नहीं है और आओ नहीं है। तो संयुक्त स्वर वे है जो अन्य स्वरों से मिलकर बने हैं, वो संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था, देखो हमने जब पढ़ा था दीर्घ स्वर जो होता है, जो दीर्घ स्वर होता है ना, वो दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, कितने भागों में? एक मिनट इसको बना लेते हैं ढंग से। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है सजातीय, एक होता है सजातीय, और एक होता है सजातीय, और एक हो जाता है विजातीय। ये विजातीय उसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो इसमें इनमें से ऐसा कौन सा है जो अलग अलग से बना है? देखो ए जो है जो संयुक्त स्वर नहीं है, तो ए भी अलग से बना है। मतलब किससे बना है? ये वाला जो बना है, ये वाला किससे बना है? अ से और छोटी ई से बना है। इसको आई बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अ से बना है और छोटा ए से बना, तो इसको अय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अय। ऊ किससे बना है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, सेम सेम जाते से बना है, तो ये तो हो गया सजाती है, ये बड़ा ऊ बन गया। ये ओ है, किससे बना है? अ प्लस ऊ से बना है, तो इसको औ पढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही है। ये क्या है? एक सजाती है, ये संयुक्त नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है? तो इनमें से दांत वाला कौन सा नहीं है जो दांत से बोला जाता है? तो देखना है ऑप्शन ए तो, द, ल, य, व, सॉरी य। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है डी, य। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86वां है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत आता है? तो हमने तो इसको कई बार पढ़ लिया। अभी जीव है ये, इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। एक, दो योग है, तीसरा योग है। इसको बोलते हैं भैया अग्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य बोलते हैं, बीच में आ रहा, और इसको लास्ट वाले को बोलते हैं पश्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्च। ये क्यों? पिछला भाग। तो इसमें अग्र मध्य पश्च तीन है और ये वाला नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है पूछा? तो इसका सही आंसर है ये विव्रत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? गले वाली ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए कख, कख, यर, यर, च, ज और ट। इनमें बताना है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर है क, ख। इसका सही आंसर है ये क्या है? कंठ ध्वनियाँ हैं। तो कंठ ध्वनियाँ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से शब्दों से नवनीत विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवनीत विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा ए, बी, सी, डी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ख और ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, य, छ। तो इसमें आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इनमें वर्ण व्यंजन नहीं है, आपको बताना है उ, ख, र और य। व्यंजन नहीं है यार, एक दे रखा है आपको सिंपल से स्वर है। ऑप्शन ए इसका सही है, जो कि एक स्वर है, व्यंजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, 92 क्वेश्चन नंबर अगला 92। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है भैया निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? प, ब, म और त। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से सही आंसर जो ओष्ठ नहीं है, जो ओठ से नहीं बोली जाती है, तो इसमें सिंपल से है कौन सा? ता। ता जो है इसका सही आंसर है। ता मुंह से नहीं, ओठ से नहीं बोला जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? शॉर्ट कौन या ग और ज। तो इनमें से कौन सा है जो नासिक व्यंजन है, जो नाक का प्रयोग हो रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। साफ साफ पता चल रहा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है कंठ तालव्य कहलाते हैं। गले और तालु का प्रयोग इसमें होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान दिया गया है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हिंदी के
मानक वर्णमाला में स्थान प्राप्त किया है? तो आपको ऑप्शन देखना है, र, क्र, श्र, श्री या ई। तो आपको बताना है कि मानक हिंदी में किसने इसका स्थान प्राप्त किया है। इसका ऑप्शन है सी, और सर ऑप्शन इसका है श्री, ये है सो, ये आंसर इसका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन है, तो आपको बताना है कि द्वित का मतलब दो बार, ऐसा व्यंजन कौन है, इनमें शब्द कौन सा इसमें दो बार व्यंजन आया है? तो आपको ऑप्शन बताना है, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। सिंपल सा पता है कि तो वर्ण, ल वर्ण यहाँ दो बार आ रहा है, तो द्वित व्यंजन कौन सा है? दिल्ली। तो बिल्ली भी होगा तो बिल्ली में भी आ जाएगा, अगर हम बिल्ली लिखेंगे बिल्ली में तो ये आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्न क्ष ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर में, घोषवर्ण में, संयुक्त में या तालव्य में? आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो सीधी सी बात है, संयुक्त वर्ण बोलते हैं ना हम इसको, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 में क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ब, ज, ह या स? तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स। चलिए 99, क्वेश्चन नंबर 99 कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठे, तालु या दंतव्य? ठीक है, तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कंठ, इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आपको पहचानना है कि इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा। सिंपल सा है, अड़ा है, ग्या है, या है, इंगा है या अड़ा है? तो आपको बताना सिंपल सा, इसमें आंसर है ग्या एक संयुक्त वर्ण है। किससे बना है? तो ये बना है ज प्लस यहाँ से बना है, तो इसको ठीक है ये बोलते हैं। चलिए ये 50 क्वेश्चन आज हमने और कर लिए किसमें? वर्ण व्यवस्था चैप्टर में। कुछ क्वेश्चन और भी बचे, लगभग 50 क्वेश्चन और इसके बने, और वर्ण व्यवस्था का तीसरा पार्ट आएगा और इससे संबंधित सभी क्वेश्चन एमसीक्यू वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने ये तीनों पार्ट जो आएंगे 1, 2, 3, ये तीनों पार्ट अगर आपने कर लिए तो समझ लो कि वर्ण व्यवस्था चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन फंसे मतलब गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन पेपर में सहायता करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।